विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखी थी दीर्घतपा और उनके पुत्रों की, जिनका नाम था पुण्य और पावन। दीर्घतपा का देह छूटने के बाद कैसे पावन दुखी हो गया, क्योंकि उसको पूरी तरीके से तत्व का, सत्य का बोध नहीं हुआ था। और उसका वह विलाप देखने के बाद पुण्य ने कैसे उसको आत्मज्ञान प्रदान किया, कैसे उसको सारी बातें विश्लेषण करके बताई कि तुम्हारे भीतर ये जो मैं की धारणा है उसकी वजह से यह दुख तुम्हें हो रहा है। आगे देखते हैं महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को और क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राम, दुख की जड़ लालसा है और समझदारी का रास्ता यह है कि उसे पूर्णतः त्याग दिया जाना चाहिए, न कि उसकी पूर्ति में लगा जाए। दुख की जड़ लालसा है और त्यागने में होशियारी है, ना पूरी करने में। हमारे मन में इच्छाएं उठती है और हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि एक बार यह इच्छा को मैं पूरा कर लूं तो तृप्ति मिल जाएगी, तो शांति मिल जाएगी। पर वशिष्ठ महर्षि यहां पे क्या समझा रहे हैं कि यही जो जड़ है वो लालसा है, तुम्हारी इच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसको पूरा करने के पीछे मत भागो। आपने कभी अनुभव किया है, एक इच्छा को हम पूरा करते हैं, उससे तृप्ति नहीं आती, कुछ पल के लिए शायद आती भी होगी, लेकिन तुरंत दूसरी कोई इच्छा वहां पे, लालसा वहां पे प्रकट हो जाती है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, यह सिलसिला चलता ही रहता है। महर्षि यही कह रहे हैं कि उस लालसाओं को पूरा करने के पीछे मत भागो, बल्कि त्याग करने की कला सीख लो, उसी में समझदारी है। लालसाओं और दुखों से मुक्त अवस्था ही ब्रह्म कहलाती है। लालसाओं से जब मुक्त हो गए, दुख से जब मुक्त हो गए, तो तुम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। पूर्ण विराग से ही मन को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, आशाओं और इच्छाओं से उसे भर देने से नहीं। कोई भी इच्छा या आशा से मन को अगर भरते जाओगे तो पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। उनको त्याग देने से मात्र जरूर वैराग्य, सारा विराग, जहां पे किसी में मन उलझा नहीं है, ऐसे वैराग्य से ही सही मायने में तृप्ति और शांति मिलती है। जो लोग मोह और लालसा से रहित होते हैं, उनके लिए तीन लोक उतने ही विस्तृत होते हैं जितना बछड़े का पद चिन्ह। मोह और लालसा से जो विरक्त होते हैं, जिनको कोई मोह नहीं है, लालसा नहीं है, उनके लिए तीन लोग भी एक बछड़े के पैर के साइज इतने हैं, उससे बड़े नहीं। पूर्ण समस्त चक्र उन्हें क्षण मात्र प्रतीत होता है। इसलिए मन की शांति के लिए उस विक्षुब्ध करने वाले कारणों को और लालसाओं को दूर करो। इच्छाओं को त्यागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर सही मायने में तृप्ति चाहते हो, परम शांति का अनुभव करना चाहते हो, इच्छाओं को
त्यागना ही पड़ेगा। हे राम, या फिर बाली की तरह मन को बदलो। अब मैं तुम्हें बाली की कथा सुनाता हूं। और एक कहानी, जिस कहानियां तो इसमें उपाख्यान इतने हैं ना, कहानियों के माध्यम से सही में बहुत सुंदर ज्ञान मिलता है। कठिन से कठिन भी जो तत्व ज्ञान है वो आसान लगने लगता है। तो यहाँ पे बाली की कहानी महर्षि वशिष्ठ जी सुना रहे हैं। विरोचन का पुत्र बाली पाताल लोक का शासक था। ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि इस राज्य के रक्षक थे। इसलिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी बाली का आदर करता था। बाली की आंखों से निकलने वाले तेज के ताप से समुद्र सूख जाता था। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि देखने भर से पहाड़ हिल जाते थे। बाली ने बड़ी लंबे समय तक पाताल पर राज किया था और बहुत समय बीत जाने पर बाली के मन में उत्कट विराग उत्पन्न हुआ। उसने अपने मन से पूछा कि कब तक इस पाताल लोक का शासन करता रहूंगा और कब तक इन तीनों लोकों में विचरण करता रहूंगा। इस राज्य का भोग करने से आखिर मुझे क्या मिलने वाला है? जब तक इन लोकों का सब कुछ नष्ट न हो जाए, ऐसा कोई सुख भोग की क्या मैं आशा कर सकता हूं? बाली अपने मन को ये पूछ रहा है कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक इन तीन लोकों में मैं विचरण करता रहूंगा? क्या ऐसे कुछ है क्या इन तीनों लोकों में जो कभी नष्ट नहीं होगा? इस संसार में बार बार एक ही उबाऊ सुखों का भोग किया जाता है और एक ही तरह की क्रियाएं भी बार बार दोहराई जाती है। देखो, जब मन मैच्योर्ड हो गया ना, तब यह प्रतीत होने लगता है ये जो सुख है वो बार बार वही तरीके के सुख हम भोगना चाहते हैं, उपभोगना चाहते हैं। उबाऊ प्रक्रिया लगती है। अरे क्या बार बार वही करना है? ऐसे एक मैच्योर्ड मन को लगता है, एक प्रौढ़ मन को लगता है, जो राजा बाली को लग रहा है। कैसी विडंबना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी लज्जा नहीं आती। वह दिन रात बार बार वही सारी चीजें करता रहता है। इस संसार में जीवन भंवर की तरह है। नित्य प्रति एक ही काम करते रहने से कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त कैसे हो सकेगा? ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बाली का कहना यह है कि बार बार उन्हीं सुखों के पीछे भागना, उनको उपभोग करना, कुछ पल के लिए तृप्ति का अनुभव जैसे करना, फिर से वही सुखों के पीछे भागना, और रोज रोज हम यही काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही नित्य नियम से वही वही चीजें करते रहेंगे तो ये जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति कैसे होगी? कब तक हम इस भंवर में ग्रस्त रहेंगे और इसमें आखिर मिलने ही क्या वाला है? भंवर को देखा है आपने? पानी के भीतर भंवर होता है, उसमें कोई तिनका या कोई पत्ता चला जाए तो क्या होता है उसका? कभी देखना आपने पानी में, कहीं पानी बहता होगा, वहां पे भंवर होते हैं, तो आप देखोगे कि वह तिनका, वह पत्ता उसी भंवर में गोल 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 गोते खाते रहता है। ना बाहर जा सकता है, ना खुद कुछ कर सकता है, बस जैसे उलझ के रह जाता है। तो कैसे ये ज्ञानी होने के बावजूद भी लोग उलझ रहे, हम भी उलझ रहे। एक भंवर की तरह है ये, जो हम उसमें उलझ कर पड़े हुए, मुक्त कैसे होंगे? जब वह यह सोच रहा था तो उसे याद आया कि मैंने अपने पिता विरोचन से पूछा था कि इस दृश्य संसार या बार बार जन्म मरण चक्कर का अंत क्या है। ये उसके मन में चल रहा था ना, तब उसने उसके पिता को, विरोचन को, ये प्रश्न पूछा था कि ये जन्म मरण से
इस चक्र से मुक्ति कैसे होगी, वो बात राजा बलि को याद आ गई। इसका कब अंत होगा, मन का भ्रम कब दूर होगा, क्या प्राप्त करने पर संतोष होगा। हम हर किसी के जीवन में ना ये प्रश्न भी उठते हैं और वह तृप्ति शांति पाने की इच्छा भी उठती है। ये स्वभावता होता है, क्योंकि हर कोई ना कभी सुख को, ऐसे नहीं है कि दुख से ही हम भागना चाहते हैं, कभी कभी सुख भी इतना रूटीन हो जाता है ना, उससे भी मन उब जाता है। तो मुक्त होने की चाहत उठना ये सबके भीतर बहुत स्वाभाविक है। क्या देखने पर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। ऐसे क्या है जिसको मैं देख लूंगा फिर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि सांसारिक साधनों तथा व्यापारों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा बलि को यह एहसास है कि सांसारिक साधनों से या व्यापारों से उस तत्व को, उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते जिसके बाद यह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। ये तो भ्रम को और भी बढ़ाने वाला है। मेरी प्रार्थना है मुझे ऐसे उपाय बतलाए जिनसे मैं परम शांति प्राप्त कर सकूं। राजा बलि अपने पिता विरोचन से यह जानना चाहते हैं कि क्या उपाय है जिसके वजह से मुझे परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये सब राजा बलि के मन ही मन में ये जो सारा विश्लेषण चिंतन मनन चल रहा है। देखते हैं, आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखेंगे कि राजा बलि को क्या याद आ रहा है या उनके पिताजी ने उनके इस प्रश्न के ऊपर उनको क्या जवाब दिया था। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।